उत्तर प्रदेश में 2017 में विधानसभा चुनाव के बाद जब अखिलेश सरकार का जाना हुआ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार का नेतृत्व शुरू किया, तब से लेकर अब तक तमाम बड़े बड़े माफियाओं को ठिकाने लगाने के लिए योगी सरकार का नाम नंबर 1 पर आया। कानून व्यवस्था के सवाल पर योगी सरकार हमेशा मजबूत स्थिति में खड़ी दिखाई देती रही। विपक्षी दलों ने तमाम तरह के आरोप भी योगी सरकार पर लगाए। इस बीच तमाम एनकाउंटर्स और ऑपरेशन लंगड़ा को लेकर योगी सरकार की पुलिस पर भी तमाम उंगलियां उठी थी। लेकिन इन सब के बीच आम जनता के बीच ये संदेश लगातार जाता रहा कि योगी की पुलिस आम जनता के लिए बेहद मजबूती के साथ काम कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 292 किलोमीटर की दूरी पर झांसी में आखिर योगी की पुलिस किन लोगों से परेशान हो गई है? योगी राज में कानून व्यवस्था का जिम्मा संभालने वाली योगी पुलिस का नेतृत्व करने वाले इंस्पेक्टर ने अचानक नौकरी क्यों छोड़ दी? नौकरी छोड़ने के बाद योगी पुलिस का ये नुमाइंदा क्यों धर्म बदलने की बात कर रहा है? आखिर कौन है वो इंस्पेक्टर जो योगी राज में तमाम लोगों से परेशान हो चुका है? इंस्पेक्टर साहब को अब क्यों हिंदू धर्म बुरा सा लगने लगा है? क्या इंस्पेक्टर साहब का नजरिया अब हिंदू धर्म छोड़ मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म में जाने की तरफ उनको प्रेरित कर रहा है? आखिर अचानक झांसी पुलिस का ये इंस्पेक्टर क्यों धर्मांतरण करना चाहता है? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएं या बताएं। उससे पहले झांसी पुलिस के इंस्पेक्टर मोहित यादव की जुबानी खुद ही सुन लीजिए उनके ऊपर हुए अत्याचार की कहानी। मैंने हिंदू धर्म छोड़ दिया है। ऐसा धर्म छोड़ दिया है जिसमें जातिवाद है और जाति के नाम पर शोषण होता है। जाति के नाम पर दूसरे के जीवन को जीवन नहीं समझा जाता है। जाति के नाम पर देवी देवताओं के आशीर्वाद मिलते हैं। इस तरह के धर्म को मैंने छोड़ दिया। मेरा पिछले 3 महीने से शोषण किया जा रहा है। मेरे ऊपर मुकदमा लिखा जा रहा है। मुकदमा लिख दिया गया है, जांचें खोल दी गई हैं, सस्पेंड कर दिया गया है और सिर्फ जाति के नाम पे ये सब चीज़ें चल रही हैं। और एक तरह के लोग बैठे हुए हैं, एक विशेष जाति के लोग बैठे हुए हैं। मेरी नज़रों में तो वो ताड़िका और पूतना है, राक्षस प्रवृत्ति के हैं। मांस, दारू उनका पूरे वो है, रूटीन है डेली का। थानों से मछलियाँ मंगाई जाती हैं, थानों से मांस। ऐसे लोग रूल कर रहे हैं ये जो संवेदनहीन है, जिन्हें किसी भी व्यक्ति की संवेदना से कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोगों का राज्य है। मैं ऐसे धर्म में नहीं रहना चाहता। अब आप किस धर्म में जाना चाहेंगे आप? मैंने अभी जिस धर्म में जातिवाद नहीं होगा, जिस धर्म के देवी देवता तलवार, भाला और ये तीर कमान लिए नहीं बैठे होंगे, जो मारना जिसका संदेश नहीं होगा, ऐसे धर्म में जाऊंगा जहाँ प्रेम, दया, सील, क्षमा, इस तरह की चीजें जहाँ विद्यमान होंगी। तो अभी आपने सुना कि मोहित यादव लगातार रसूखदार लोगों की वजह से परेशान चल रहे हैं। बीते 1 महीने से ये मीडिया में सुर्खियों में बने हुए हैं। कभी धरने पर बैठ जाते हैं तो कभी अपनी ही पुलिस के आला अधिकारियों के खिलाफ आवाज बुलंद करते दिखते हैं। इस बार तो इन्होंने हिंदू धर्म को ही बुरा कह डाला है। अब ऐसे में योगी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जब कानून के रखवाले ही योगी राज में सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे में कानून की दुहाई देने वाली योगी सरकार में एक आम पुलिसकर्मी की हालत क्या होगी? जब इंस्पेक्टर साहब ही खुद रसूखदार लोगों के निशाने पर हैं, तो ऐसे में कानून व्यवस्था का हाल झांसी में क्या होगा? फिलहाल मामला जो भी हो, ये तो जांच का विषय है। लेकिन मोहित यादव का दर्द इस समय सोशल मीडिया से लेकर ट्रेडिशनल मीडिया तक में वायरल हो रहा है और उनके दर्द की गूंज अब योगी के कानों तक भी पहुंच गई है। अब देखना ये होगा कि कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करने वाले योगी अब अपने राज में इंस्पेक्टर साहब के लिए किस न्याय की संरचना करते हैं।